बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फैज़ाबाद धरना केस बड़ी पेशरफ्त, क्या तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगने जा रही है? इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने फरमाया था कि फैज़ाबाद धरने का दर्द कुछ लोगों को क़यामत तक रहेगा। और नाज़रीन कराम, यही बात है कि आज तक कुछ लोगों को फैज़ाबाद धरना हज़म नहीं हुआ। नाज़रीन कराम, जब से काजी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बने हैं तो उसके बाद फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस की दोबारा समाअत शुरू हो गई है। और नाज़रीन कराम, पिछली समाअत पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि सब लोग 27 अक्टूबर से पहले अपने तहरीरी बयानात जमा करा दें। तो इसी हवाले से नाज़रीन कराम, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करा दी थी। और नाज़रीन कराम, अपनी रिपोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमने वज़ारत दाखिला से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालिक रिपोर्ट तलब की थी और वज़ारत दाखिला ने हमें बताया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान किसी किस्म की रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस नहीं है। यानी कि नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी थी और यही रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करा दी थी। तो नाज़रीन कराम, आज दोबारा फैज़ाबाद धरना नज़रसानी केस की समाअत हुई तो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि हमें बताया जाए कि फैज़ाबाद धरने का मास्टर माइंड कौन था। तो नाज़रीन कराम, बड़े अदब से अर्ज करनी है कि चीफ जस्टिस साहब, आप पहले तो ये सवाल करें कि आखिर फैज़ाबाद धरना क्यों दिया गया था। नाज़रीन कराम, जब नून लीग की हुकूमत में ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली की गई थी तो उस वक्त तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी अलैहिर्रहमा ने धरना दिया था। तो चीफ जस्टिस साहब, अगर आपने फैज़ाबाद धरने के मुतालिक कोई फ़ैसला देना है तो सबसे पहले ये तो मालूम करें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने क्यों धरना दिया था। और चीफ जस्टिस साहब, उस वक्त की नून लीग की हुकूमत से ये भी सवाल करें कि आखिर नून लीग की क्या मजबूरी थी कि उनकी हुकूमत ने ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली की थी। और नाज़रीन कराम, अहम बात यह है कि जिस हल्फनामे में तब्दीली की गई थी उस पर पूरा पाकिस्तान, तमाम सियासी और मजहबी जमातें मुतफिक थी। तो फिर नून लीग की हुकूमत ने यह क्यों घटिया हरकत की थी जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने धरना दिया था। और काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, अगर नवाज शरीफ इफ्तिखार चौधरी को बहाल कराने के लिए लॉन्ग मार्च कर सकता है तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ख़त्म नबूवत के हल्फनामे में तब्दीली के खिलाफ क्यों धरना नहीं दे सकती? क्या चीफ जस्टिस साहब, इससे पहले पाकिस्तान में लॉन्ग मार्च या धरने नहीं हुए तो फिर सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने के मुतालिक क्यों बातें हो रही है? जहाँ पर यह बात हो रही है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के धरने की वजह से अरबों का नुकसान हुआ, तो चीफ जस्टिस साहब, जब बेनज़ीर को कत्ल किया गया था तो उसके बाद सिंध में किस कदर आगे लगाकर नुकसान किया गया था? क्या किसी ने पीपल्स पार्टी से सवाल किया कि आप लोगों ने पाकिस्तान का क्यों नुकसान किया था? तो क्या सारे सवालात सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से किए जाएंगे? और चीफ जस्टिस साहब, आपने अपने रिमार्क्स में डॉक्टर तैयब कादरी का नाम लिए बगैर उनके मुतालिक बात की है। तो शायद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आपको मालूम होगा कि नून लीग की हुकूमत में मॉडल टाउन में पुलिस वालों ने अवामी तहरीक के 14 से ज़्यादा लोग शहीद कर दिए थे। तो क्या आपने उनसे ये सवाल किया कि नून लीग की हुकूमत ने अवामी तहरीक के बेगुनाह लोगों को क्यों शहीद किया था? और इसके साथ साथ फैज़ाबाद धरने में भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनों को शहीद और ज़ख्मी किया गया था। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, क्या सारे सवालात सिर्फ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुतालिक ही होंगे? और नाज़रीन कराम, जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जमा कराई थी, ज़राए का कहना है कि चीफ जस्टिस साहब ने उसको मुस्तरद कर दिया है। और इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल को कहा गया है कि वो हुकूमत से कहें कि वो कमेटी बनाएं और इस कमेटी के TROs वाज़ेह होने चाहिए। तो नाज़रीन कराम, इसके बाद ये बातें होना शुरू हो गई हैं कि क्या इलेक्शन कमीशन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ
کوئی کارروائی کر سکتی ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید جب سپریم کورٹ کا فیض آباد دھرنا کیس کے حوالے سے کوئی فیصلہ آئے تو اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگ سکتی ہے۔ تو ناظرین کرام، اس سے پہلے پی ٹی آئی کو پنجاب میں کھڈے لائن لگا دیا گیا ہے۔ اب اس کے بعد دوسری بڑی جماعت تحریک لبیک پاکستان ہے۔ تو اگر تحریک لبیک پاکستان پر بھی پابندیاں لگا دی گئیں تو اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ پنجاب میں نون لیگ اور نواز شریف کا راستہ صاف ہو جائے گا اور پنجاب میں وہ یک طرفہ الیکشن لڑ کر حکومت بنا سکتے ہیں۔ تو قاضی فائزہ صاحب، آپ فیض آباد دھرنے کے حوالے سے ضرور سماعت کریں، مگر اس سے پہلے نون لیگ کی حکومت سے یہ بھی تو سوال کریں کہ انہوں نے ختم نبوت کے حلف نامے میں کیوں تبدیلی کی تھی، جس کے بعد یہ سارا معاملہ شروع ہوا اور مجبوراً تحریک لبیک پاکستان کو دھرنا دینا پڑا۔ ناظرین کرام، جب تک اس وجہ پر بات نہیں ہوگی کہ تحریک لبیک پاکستان نے دھرنا کیوں دیا تھا، تو اس وقت تک اس دھرنے کا فیصلہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ اور ناظرین کرام، جس جماعت کے لاکھوں میں ووٹ ہوں، تو اگر اس پر پابندی لگائی جائے گی تو اس سے پاکستانی عوام اور تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کو کیا پیغام دیا جائے گا؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔